नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, कल हम लोग अपनी जिंदगी को खुद ही मुश्किल में डालते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा दान कर देते हैं जिसे करने से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं वे अपने भाग्य को बिगाड़ते हैं। अगर आप भी इन चीजों में से कोई चीज किसी के भले के लिए दे रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं। आजकल हर कोई चाहता है कि उसका घर खुशहाल हो और जीवन में समृद्धि हो। इसके लिए लोग वास्तुशास्त्र और कई उपाय अपनाते हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी ही गलतियों से समस्याओं का सामना करते हैं और फिर भगवान से सवाल करते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम भगवान को दोष देते हैं, जबकि असल में हमारी अपनी गलतियां ही समस्या का कारण बनती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगी? जब हम ऐसी गलतियां करते हैं तो न सिर्फ हमारे घर की दिशा बदलती है बल्कि उसकी समृद्धि भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इन 7 चीजों को भूलकर भी किसी को ना दें, नहीं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपनी जरूरत की चीजें दूसरों को उधार या दान में नहीं देनी चाहिए। अगर हम इन चीजों को दूसरों को देते हैं तो इससे हमारे घर से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करना पुण्य का काम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को दूसरों को देंगे तो इससे आपके घर की सुख समृद्धि चली जाएगी और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं कि उनका घर वास्तुशास्त्र के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई वास्तुशास्त्र का पालन नहीं करता है तो उसके घर में बर्बादी के संकेत दिखने लगते हैं। आपको अपनी जिंदगी और घर को बचाना है ताकि हर सदस्य खुशहाल रहे। विशेषकर रसोई घर में कभी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो सही तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को पूरा करता हूँ। तो दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इसका संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ हमेशा धन, वैभव, सुख और शांति का आगमन होता है। लेकिन अगर महालक्ष्मी किसी कारण बस रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव नष्ट हो जाता है। इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका संबंध महालक्ष्मी से है और उन्हें कभी दूसरों को उधार नहीं देना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को अच्छे से जानता है वह किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। आज दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहे और घर में कभी धन का अभाव ना हो, लेकिन केवल मेहनत करने से यह नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा कमाने और मेहनत करने के बावजूद घर में धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई कुछ गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियां बताई गई हैं जिनका पालन करने से जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने से घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें कई बातें बताई गई हैं जो गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इन्हें छोड़ दें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता वह इन उपायों पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए सही और सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास जितने भी काम है उन्हें साइड में रख दें और ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। यह सबसे पहली चीज, पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले उन्हें माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उनके गले में आभूषणों का होना सुख और समृद्धि को दर्शाता है। इसीलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में, दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी ना दें।
खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दे। इससे घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसीलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दे। कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने गहने पसंद नहीं करती और दूसरी महिलाओं के गहने की शैली और बनावट पसंद करती हैं। ऐसे में महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदल लेती हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप माँ लक्ष्मी जी को नाराज कर रहे हैं और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आभूषण या गहने माँ लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए, किसी के भी दूसरे गहने नहीं पहनने चाहिए। अब बात करते हैं झाड़ू की। तो दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आती है और हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, उसे भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हो गई हो तो उसे किसी जल में प्रभावित कर दे या उसे बहा दे, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दे या कचरे में ना फेंके, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा इस्तेमाल करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ सकता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें। तीसरी बात दोस्तों, सूरज डूबने के बाद दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीजों का दान या उधार देना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसीलिए सूरज अस्त होने के बाद अपने घर की वस्तुएं दूसरों को ना दें। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपने घर की वस्तुएं खासकर नमक भूल कर भी ना दें। चौथी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे। जब घर में महालक्ष्मी कृपा होती है तो वहाँ धन की वृद्धि होती है। इसीलिए यदि आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हो तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी के पास रखे हुए धन को किसी को उधार देते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार और एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा धन कभी भी किसी को ना दे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की कि महालक्ष्मी जो हमारे जीवन में वैभव और सौभाग्य लाती है, वह ममता की मूर्ति है। इसके साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है, जिनका आशीर्वाद हमें हर भोजन में चाहिए। इसीलिए जब भी हम खाना खाते हैं, हमें माँ अन्नपूर्णा का आभार व्यक्त करना चाहिए। रसोई घर की शुद्धता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे पास धन की शुद्धता। अगली चीज की बात करें तो वह है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, इन चीजों को दूसरों को उधार या उपयोग के लिए कभी भी नहीं देनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपका भाग्य भी उनके साथ चला जाएगा और माँ लक्ष्मी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता इसीलिए कभी भी इन चीजों को दूसरों को उपयोग के लिए ना दे, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य आ सकता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की कि नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची और तलवार आदि इन्हें कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नुकीली वस्तुएं देने से परिवार में सुख और शांति भंग होती है और रिश्तों में भी तनाव बढ़ जाता है। कई लोग स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन यह घर के लिए अशुभ हो सकता है। ऐसा करने से घर में झगड़े और आर्थिक तंगी आ सकती है। इसीलिए स्टील के बर्तनों का दान करने से बचे। अगर आप भी इसे करते हैं तो अब इसे ना करें। साथ ही कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन का दान भी मना है। दोस्तों, आखिरी बात है फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान करना। यह माना जाता है कि कभी भी फटी हुई किताबों या ग्रंथों को दान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।